Good morning, student. So today we are going to discuss our next topic. But before discussing that topic, हम लोग कुछ important definitions को discuss कर लेते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. As a physics student तो आप लोगों को वो terms पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे first definition दे रखी है, that is couple of force और simply a couple. अब couple of force क्या होता है? Couple of force is a pair of two forces. दो फोर्सेस का पेयर होता है जो सेम बॉडीज पे एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक रोड कंसीडर कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं ए बी. ठीक है, हमने इसको रोटेट करना है. तो हम लोग इसको रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, एक फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे ए पॉइंट पे, एक फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे बी फोर्स पे. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बॉडी हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी लाइक दिस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक इसके टॉप पे और एक इसके बॉटम पे. दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन के अपोजिट. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कपल ऑफ फोर्स. ऐसे अगर हम लोग एक टैप को ओपन करते हैं, टैप को ओपन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक कपल ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ पे उसको ओपन करने के लिए या उसको क्लोज करने के लिए. ठीक है, ऐसे ही जे हमारा पेन है, अगर आपने इसको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे. तो जब इसको ओपन करेंगे तो अगेन वी अप्लाई अ कपल ऑफ फोर्स. दो फोर्सेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इस फिंगर से और इस फिंगर से, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है. एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स. तो यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन ऑफ कपल ऑफ फोर्स करनी है फ्रॉम द बुक और साथ में उसकी एग्जाम्पल्स. इसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अब सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा है, और मास और वेट दोनों टर्म आप लोगों को पता है. दोनों टर्म में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है दोनों टर्म्स में. मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो वेट एक फोर्स है, जबकि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो वेट और मास, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दो टर्म से ही बनता है. सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द पॉइंट inside or outside the body where whole mass of body is supposed to be concentrated. और center of gravity क्या होगा, where whole weight of body is supposed to be concentrated. यहाँ पे बॉडी का वेट कंसंट्रेट करेगा. तो किसी भी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए उसके बाद एक मेथड इन्होंने बता रखा है कि उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक हम लोगों ने इरेगुलर कार्डबोर्ड लेना है, यहाँ पे उसको हैंग कर देना है. ठीक है, और उस पे पॉइंट्स बनाने हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2. फिर वो पॉइंट्स को आपस में क्या करना, मीट करवा देना. और जिस पॉइंट पे वो सारी लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, वहाँ पे क्या बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उस पॉइंट पे इस बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा था इनर्शिया टर्म. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, जब तक हम लोग कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो वो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया. और हमें पता है इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास. जितना ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा बॉडी का क्या होगा, इनर्शिया. तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास स्टोन है 10 kg और दूसरी साइड हमारे पास स्टोन है 1 kg, तो किसको पिक करना ईजी है, ऑब्वियसली 1 kg स्टोन को पिक करना ईजी है, 10 kg स्टोन को पिक करना डिफिकल्ट है. क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है. ठीक है, ये ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है चेंज को और ये कम रेजिस्ट कर रहा है, तो इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा, इसका इनर्शिया क्या है, कम. तो इनर्शिया जो फैक्टर है वो हम लोग कैसे बताते हैं, मास से. तो एक टर्म यहाँ से क्लियर होगी. अब दूसरी टर्म पे आओ. दूसरी टर्म क्या है, रोटेशनल मोशन. अगर हम लोग रोटेशनल मोशन स्टडी करते हैं, अगर हम लोग किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करते हैं, बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, एक्सलरेट करेगी,
ठीक है। अब देखो, अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन बाय इटसेल्फ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका मोशन कौन सा होगा? रोटेशनल मोशन। तो वो अपने रोटेशनल मोशन को क्या करती है? वो रोटेशनल मोशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, वो बॉडी जो रोटेट कर रही है वो अपने आप से चेंज नहीं कर सकती उसके मोशन में। ठीक है, या फिर वो कोई भी चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। In other words, we can say that this property of a body by virtue of which it oppose और resist to change in its state of rotational motion, मतलब उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप में चेंज नहीं होने देगी, उसके रोटेशनल मोशन में चेंज नहीं होने देगी, उसको रेजिस्ट करेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तो हम लोग इनर्शिया टर्म का यूज करेंगे। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो हम लोग कौन सी टर्म का यूज करेंगे? वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी हम लोग क्या बोलेंगे उसको? रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नेक्स्ट टर्म है, वो मैं बताती हूँ अभी। तो रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोज एनी चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करना चाहती है और अपने पाथ में, अपने मोशन में कोई भी वो चेंज नहीं चाहती है, तो उसकी वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। अगर कोई बॉडी लीनियर पाथ में ट्रेवल कर रही है और वो रेजिस्ट कर रही है एनी चेंज को, तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? मास पे। इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? मास पे। अब रोटेशनल इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। समझ आई बात? तो जो मास रोल प्ले करता है इन इनर्शिया, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है इन रोटेशनल इनर्शिया। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? रोटेशनल इनर्शिया। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बाय डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ वी हैव अ बॉडी, this is a body that consists of large number of particles m1 m2 m3 up to so on m1 with their mass m1 m2 m3 m4 up to so on, and let this is the axis of rotation. axis of rotation समझते हो ना, जिसके अबाउट हमारी बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। सो दिस इज दैट axis of rotation. सपोज करो ये जो हम लोगों ने मासेस कंसिडर कर रहे हैं, इनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द axis of rotation इज r1 r2 r3 up to so on rn। mn की डिस्टेंस क्या है? rn। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है इस बॉडी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहली बात, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल वर्ड्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास। अगर आपने एक बॉडी के लिए डिफाइन करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कभी डेफिनेशन आए तो आपने ये बड़ा फॉर्मूला लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसको लिखेंगे कैसे? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सो ऑन mn rn। समीशन की फॉर्म में समीशन i फ्रॉम 1 to n mi इंटू ri स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, so simply moment of inertia is defined as the product of mass of the body and square of the distance from the axis of rotation. This is known as moment of inertia. This is for an particle system. इसके बाद यूनिट क्या आ जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है? m इंटू आर स्क्वायर। तो मास के यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम। डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम में लिखने तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इसके? m l2 t0 m1 l2 t0।
ओके। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट बी, डायमेंशंस बी, डेफिनेशंस बी, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है फैक्टर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो बॉडी हमारी है इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बॉडी की डिस्टेंस कितनी है। द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी इसकी एक्सिस की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब बॉडी के इनसाइड है, बॉडी के आउटसाइड है, या ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उस पर डिपेंड करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना।